आज बात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बैंगलोर के लिए सबसे बड़ा जो सेलिंग पॉइंट है इस बार, जिस नाम से आईपीएल बिक रहा है, वो विराट कोहली का नाम है। 18th सीजन और 18वां नंबर उनकी जर्सी का। इस बात से इस बार आईपीएल को बेचा जा रहा है। लेट्स सी कि आरसीबी इस बार जीत पाती है या नहीं। एक एक करके बात करेंगे। स्क्वाड की जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस होगी और इसके साथ साथ प्लेइंग 11 पर भी बात करेंगे। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लग रही है इस बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, कि एटलीस्ट उनके पास अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखोगे तो उनके पास ऑप्शंस हैं। अमूमन तौर पर हम क्या देखते थे कि विराट को देख रहे हैं, एबी को देख रहे हैं, कभी क्रिस गेल को देख रहे हैं, तो 2-3 बैटर्स के अलावा हमें ये नहीं समझ आता था कि यार इन तीनों को अगर किसी एक को भी हटा लिया जाए तो इनका रिप्लेसमेंट है क्या। इस बार नाम उतने बड़े बड़े नहीं है, लेकिन जो भी पोटेंशियली अच्छा करने वाले खिलाड़ी हैं उनका एक बैकअप अपने आप में तैयार है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस नीचे जाती है या किसी को लेकर के अगर आप देखो, सपोज बीच में आपके पास जेकब बेथल भी है, आपके पास टिम डेविड भी है, आपके पास लियाम लिविंगस्टन भी है, तो तीनों में से तीनों को फिट इन कर पाना बहुत आसान नहीं होने वाला। फिर बीच में आपके पास एक देवदत्त पाटिकल भी है अगर आपको एक इंडियन ऑप्शन चाहिए। इन चारों को आप एक साथ एक लाइनअप में नहीं उतार पाओगे, लेकिन अगर आपको कोई बैकअप चाहिए तो आपके पास वो बैकअप अवेलेबल है। हम सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। बीट अबाउट द 11, बीट अबाउट द कॉम्बिनेशन, उन्हें क्या ट्राई करने चाहिए। जहां स्पिन फ्रेंडली विकेट है जैसे लखनऊ हो गई, चेन्नई अगर स्पिन फ्रेंडली होता है इस बार, क्योंकि पिछली बार फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली था, वहां पर क्या करना चाहिए। और एक चीज और जो आरसीबी को करनी चाहिए कि अपने घर पर जीतने का जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि अभिद्य किला राजस्थान के पास है, मुंबई के पास है, चेन्नई के पास है, वो फोर्ट्रेस जो बनाना है ना, उसे कोई ब्रीच ना कर पाए। क्योंकि 50% का विन परसेंटेज भी नहीं है आरसीबी का। मैं अभी क्रिकबज़ देख रहा था, वहां पर मैंने यही देखा कि 50% का विन रिकॉर्ड भी नहीं है अपने घर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। तो ये अपने आप में एक डराने वाला आंकड़ा है। अब इस बार अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को देखते हो, टीम बहुत अच्छी है और काफी इंप्रेसिव लग रही है। सो अगर आप एक तो सबसे बड़ा बदलाव, रजत पाटीदार कैप्टन, आपको सबसे पहले बताया था इसी चैनल पर, ओवरनाइट बता दिया था, अगली सुबह अनाउंसमेंट होना था, जाकर वो खबर भी देख सकते हो। दुबई में मुझे बहुत लोग मिले जहां पर लोग ये कह रहे थे कि आपकी तरफ से सबसे पहले वो खबर मिली थी रजत पाटीदार कैप्टनशिप वाली। तो फेक न्यूज वाले ये भी देख सकते हैं कि रजत पाटीदार वाली खबर भी सही खबर आपको यहां पर मिली थी। खैर, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे सपोर्ट मिलता है और चैनल उसी से आगे ग्रो कर रहा है। 1 लाख की तरफ हम तेजी से दौड़ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। और अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। देखो, रजत पाटीदार कैप्टन बन गए, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि इस टीम का लीडर जो है वो विराट कोहली ही है। विराट कोहली ही लीडर होंगे, लेकिन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये देखना पड़ेगा, जो गलती रविंद्र जडेजा महेंद्र सिंह धोनी के बीच वो जो सारी चीजें हुई, मिसकम्युनिकेशन, या जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ और महेंद्र सिंह धोनी का आज का रिश्ता है। देखो, कई फैसले रजत को खुद लेने पड़ेंगे, लेकिन कई ऐसे फैसले होंगे जिसमें विराट उनकी मदद कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और उन्हें भी विराट की तरफ जाना पड़ेगा कई बार। एक चीज जिससे मैं थोड़ा सा परेशान था कि फैफ डुप्लेसी को जाने नहीं देना चाहिए था। बैटिंग पार्टनरशिप दोनों की बहुत जबरदस्त थी, विराट और फैफ की। विराट ने 741 रन लगाए थे। इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी अच्छी थी, उसके बावजूद भी चलो फील्डर फैफ बहुत बढ़िया। तो उम्र का पड़ाव था, उम्र का एक नंबर जरूर था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि फैफ डुप्लेसी को जाने देना वो उनको रोका जा सकता था, टू बी रियली ऑनेस्ट। बट इस टीम में अगर आप देखोगे फिल सॉल्ट आए हैं तो ऊपर की टेंशन खत्म हो जाती है। विराट कोहली को अगर आप देखते हो, देवदत्त पाटिकल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। मैं उनके आंकड़े देख रहा था यार, 25 का एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट है, बात नहीं बन पाएगी बॉस। मैं जानता हूं बहुत सारे कन्नड़ा लोग ये चाहते होंगे कि देवदत्त पाटिकल को जो है वो जगह मिले, बट टीम के बेटरमेंट के लिए मैं देवदत्त पाटिकल को जगह नहीं दे पाऊंगा। स्वास्तिक चिकारा एक नाम है। अब ये जो मैं रिप्लेसमेंट्स के तौर पर बोल रहा था ना, 1, 2, 3 में अगर आपको चाहिए कहीं पर भी कि आपको कोई रिप्लेस कर दे दे, तो आप स्वास्तिक चिकारा को वहां पे डाल सकते हो। स्वास्तिक चिकारा वहां पर आपको परफॉर्म कर दे देंगे। ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखें, लियाम लिविंगस्टन प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। कृणाल पांड्या अगेन एक ऐसा नाम जिसने मुंबई के लिए खेलते वक्त एबी डिविलियर्स के विकेट कई बार लिए हैं, लेकिन वो खुद इस बात को मानते हैं कि भाई वो चीज एक नेक्स्ट लेवल कामयाबी है उनकी क्रिकेटिंग करियर की, कि बार बार डिविलियर्स को का विकेट लेना। बट अब यहां पर आरसीबी के लिए खेलते हुए पहला सीजन है, प्लेइंग 11 में होंगे, ऑलराउंडिंग कैपेसिटी में होंगे, बड़ा रोल मिलने वाला है उन्हें, तो वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहने वाला है। स्वप्निल सिंह अगेन, ये एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिसे आप इंपैक्ट सब के रूप में लेकर आ सकते हो। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उत्तराखंड से हैं,
और अगर आप इनका एक विकल्प देखोगे तो ये एक मजेदार ऑप्शन लेकर आते हैं इंपैक्ट सब के तौर पर। टिम डेविड का नाम है। अब टिम डेविड स्पिन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस बहुत खराब है, मुंबई इंडियंस से आते हैं तो मैं जानता हूं इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से। टिम डेविड यार फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट कर देगा बैश, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। कोई बहुत ज्यादा पारिया भी नहीं है अगर आप मुंबई इंडियंस के लिए देखोगे उनकी। यस पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जब आपके पास जेकब बेथल है, जेकब बेथल स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। अभी इंडिया की सीरीज जरूर आपने देखी होगी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस नहीं आई। बट जेकब बेथल, और अगर आप टिम डेविड में मुझे कहोगे, मैं कहूंगा जेकब बेथल स्पिन बहुत अच्छी खेलता है। टिम डेविड के बाद रोमारियो शेफर्ड का नाम है, मनोज भंडागे का नाम है और जेकब बेथल का नाम है। अब अगेन मनोज भंडागे अगेन एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं या आप उन्हें 11 पे भी ला सकते हो। मैं हमेशा से इस लड़के का बहुत फैन रहा हूं। रोमारियो शेफर्ड का ऑप्शन वहां पर है, गेंदबाजी में भी दे देंगे और बैटिंग से भी बड़ी हिट्स आपको लगाकर दे देंगे। प्लस यू हैव जेकब बेथल जिसे आप 4 नंबर 5 नंबर पर स्लॉटिंग कर सकते हो। बॉलर्स की लिस्ट में अगर आप आओगे, जॉश हेजलवुड, अभी इंजरी का पता नहीं है तो तब तक आपके पास नोवान थोसारा का ऑप्शन है, लुंगी एंगीडी का ऑप्शन भी है बट मैं थोसारा के साथ जाऊंगा। रसिक डार भी है आपके पास तो वो एक ऑप्शन है, उनको आप एक इंपैक्ट सब के रूप में यूज कर सकते हो जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशंस बहुत मददगार है। अगर आप सपोज धर्मशाला में खेल रहे हो या फॉर दैट मैटर आप मुंबई के अगेंस्ट वानखेड़े में खेल रहे हो, जो कि आपको 7 तारीख का मुकाबला है आपका। इसके अलावा आपके पास सुयश शर्मा है, लेग स्पिनर है, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छा किया है, दिल्ली के रहने वाले हैं। ये भी आप एक इंपैक्ट सब का ऑप्शन रख सकते हो क्योंकि आपके पास कृणाल पांड्या एक स्पिनर होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आप किसी एक स्पिनर को अपने साथ लेकर जाओगे तो आप सुयश को लेकर जा सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको यहां पर और ऑप्शंस बताता हूं धीरे धीरे कर जैसे जैसे हम लाइम लिविंगस्टन भी आपके पास एक ऑप्शन है जो आपके लिए गेंदबाजी कर देंगे। बट एक नाम जो यहां पर इंप्रेसिव रहने वाला है वो भुवनेश्वर कुमार का नाम रहने वाला है। फिर नुवान तुसारा का नाम मैंने लिया, लुंगी एंगीडी, यश दयाल का ऑप्शन आपके पास है, मोहित राठी अगेन आपके पास एक ऑप्शन है, अभिनंदन सिंह अगेन आपके पास एक पेसर है जो आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप मेन अपना स्पिनर देखते हो, मेन जो आपका फ्रंटलाइन स्पिनर होगा वो आपको चुनना पड़ेगा। या तो वो आप कृणाल पांड्या के रूप में ले जाओगे कि यार कृणाल पांड्या हमें वो ओवर्स निकाल कर देगा, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि स्वप्निल सिंह और कृणाल पांड्या में आपको ऑप्शन कौन दे सकता है अगर हम पूरी तरीके से बात करें। बाकी मैंने यहां पर 11 भी बना रखी है तो उस पर भी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है जो आप लोग निश्चित तौर पर जानना चाह रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे फिल सॉल्ट और विराट कोहली ये मेरे ऑप्शन है एज अ पेयर, ये ओपन करते हुए दिखेंगे। रजत पाटीदार और जेकब बेथल को मैं 4 नंबर पर डालूंगा। आप लियम लिविंगस्टन को 4 पर डाल सकते हो, बेथल को 5 पे कर सकते हो, वो आपका करना है। बट मेरे लिए जेकब बेथल 4 नंबर पर, लियम लिविंगस्टन 5 नंबर पर मैं डालूंगा और उसके बाद 6 नंबर पर मेरे लिए कृणाल पांड्या होंगे। जितेश मेरा जो विकेट कीपर ऑप्शन है वो मेरा विकेट कीपर ऑप्शन होगा। तो मेरे 1 2 3 4 5 6 7 एक प्रॉपर तगड़ी बैटिंग लाइनअप है जिसमें मुझे बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सबसे मजेदार बात ये होती है सॉल्ट, कोहली, पाटीदार, बेथल, ठीक है। जैकब बेथल से अगर मैं ओवर्स ना भी डलवाऊं तो भी मेरे पास लिविंगस्टन है और कृणाल है जो मुझे ओवर्स करके दे देंगे। लिविंगस्टन ऑफ ब्रेक भी कर देगा, लेग ब्रेक भी कर देगा और कृणाल तो है ही मेरे पास लेफ्ट आर्म ऑप्शन, प्लस मेरे पास जितेश है। तो मेरे को टॉप 7 में अगर आप देखोगे 2 बॉलर्स भी मिल गए जो कि आराम से किसी भी दिन मुझे 6 से 8 ओवर दे सकते हैं। मतलब किसी दिन लिविंगस्टन का खराब चला गया तो 2 ही ओवर करवाऊंगा, बट ये मुझे टॉप 7 में 2 अच्छे बॉलर्स मिल गए, अच्छे ऑप्शंस मिल गए। कृणाल से तो मैं एनी डे 4 ओवर्स की शर्त रख सकता हूं। फिर मेरे पास आते हैं भुवनेश्वर कुमार, फिर मेरे पास आते हैं जॉश हेजलवुड। 8 और 9 पे अगर आप देखोगे अब तक मेरे जो फॉरेन प्लेयर्स हो चुके हैं, एक सॉल्ट हो चुका है, जैकब बेथल 2 हो चुका है, लियम लिविंगस्टन 3 हो चुका है और उसके बाद मैं हेजलवुड को चौथा रखूंगा। हेजलवुड अगर अवेलेबल नहीं है तो थुसारा हो जाएंगे मेरे पास। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होगा भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, यश दयाल का मेरे पास ऑप्शन होगा। एंड देन फाइनली मैं जो टीम देख रहा हूं उसमें मैं देख सकता हूं कि अगर मुझे राशिक सलाम को खिलाना है, मुझे सुयश को खिलाना है, मुझे स्वप्निल सिंह को खिलाना है, ये मेरे वो ऑप्शंस होंगे जिन पर मैं जो है वो अपना बड़ा दाव खेल सकता हूं। अगर मुझे ओवरऑल एक अपनी टीम बनानी है फास्ट बॉलर्स से, जहां पर मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स ज्यादा असिस्टेंस दे पाएंगे वहां पे फास्ट बॉलर्स, जहां पे स्पिनर्स दे पाएंगे वहां पर मैं स्पिनर्स को लेकर जा पाऊंगा। सो ये है मेरी एक तरीके से 11 अगर आप देख लो आरसीबी की, और ये है मेरा प्रीव्यू आरसीबी का। यस, एक बड़ा तगड़ा स्पिनर होना चाहिए था बट मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या को अंडरमाइन हमें नहीं करना चाहिए।
वो एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। और फिर जैसा मैंने बोला, अगर आप सुयश को देखें, अगर आप स्वप्निल को देखें, तो ये ऑप्शंस आपके लिए और खुले हुए हैं। अगर आपको और डीप जाना है किसी चेन्नई जैसे विकेट में, अगर चेन्नई स्लो रहता है लास्ट ईयर जैसा नहीं, या लखनऊ जैसे विकेट में, वहां पर आप इन्हें यूज कर सकते हो। बाकी जगह पर आपके पास राशिक सलाम भी होंगे ऑप्शन के तौर पर। बताइए आप लोगों की 11 आपको क्या लगती है। ये है मेरा आरसीबी का प्रीव्यू। थैंक यू सो मच देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू।